किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी हमेशा यही कामना है। किसान साथियों हम पिछले 4 दिन से हमारे एक नए उत्पाद एनहेंसर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, जिसका मैं आज आखिरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आगे उसके फ़ायदे क्या क्या हुए वो फार्मर हमारा यूज़ करेंगे, फार्मर के वीडियो आगे आप देख पाएंगे। और जिन जिन साथियों को जो भी रिजल्ट मिलेगा वो आप लोगों के बीच में शेयर किया जाएगा। और जिन लोगों के पास एनहेंसर पहुंच चुका है, जिन लोगों ने एनहेंसर का उपयोग किया है, वो किसान साथी फील्ड में जैसा भी रिजल्ट उनको प्राप्त हुआ है वो किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से ज़रूर शेयर करने का काम कीजिए। रिजल्ट तो अवश्य मिला है, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप अगर अपनी तरफ से बताएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। किसान साथियों, काफ़ी दिन से हमारे किसान साथी बार बार फ़ोन करके या बार बार मैसेज करके हमें कह रहे थे कि सर और बातें सभी ठीक हैं, उत्पादन कम हो जाए हल्का बहुत कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे जो रोगों से लड़ने की जो अक्षमता होनी चाहिए, यानी रोगों पर जो कंट्रोल हमें होना चाहिए, वो कंट्रोल हमें पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए ये उत्पाद आप लोगों के बीच में लाने का हमने काम किया, ताकि ये मुख्य रूप से समस्या जो है वो वेजिटेबल फार्मिंग करने वाले साथियों की है या बागवानी जो करते हैं उनकी है। आज एक साथी से मेरी हाल ही कुछ घंटे पहले बात हो रही थी, जिस साथी ने 12,000 पेड़ लगा रखे हैं आम के, वो मेरे को बता रहा था सर मैं कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए कीटनाशक के ऊपर खर्च करता हूँ। बड़ा दुख होता है इस बात को जब हम सुनते हैं। और उसके बावजूद भी वो ये कह रहे थे कि जो वो लोग बताते हैं हमें, जहाँ से हम रासायनिक खरीद कर लाते हैं, जो लोग हमें बताते हैं उसके अनुसार हम कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती है। उस साथी ने हमसे 50 बोतल एनहेंसर मंगवाया। वो तो ज़्यादा की डिमांड जो हमारे बीच में कर रहे थे कि सर हमें पूरा बाग के लिए भेज दीजिए। हमने उनसे निवेदन किया कि आप एक बार प्रैक्टिकली तौर के ऊपर इसको आप यूज़ करके देखिए, और इसके जो भी रिजल्ट आपको मिलते हों वो किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से शेयर कीजिए और आगे फिर आप मंगवाइए। और मैं तो ये कहूँगा कि जो रिजल्ट आपको मिल रहा है या जो रिजल्ट आपको मिलता है, आप अपने तक सीमित ना रखें। अपने आस पड़ोस के जो भी फार्मर हैं, जो भी आपसे कनेक्टेड हैं, या जो आप फसल करते हैं वो फसल वो उगा रहे हैं, तो उन फार्मर को भी अपने खेत में लाके वो रिजल्ट और वो परिणाम दिखाने का काम करें, ताकि वो किसान साथी लूटने से बच सके। आज हमारी मिट्टी, काफ़ी लोग कहते हैं कि सर वेस्ट डिकम्पोजर का पूर्ण रूप से रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहा। मैंने काफ़ी वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि जब भी आप रासायनिक खेती को छोड़ के जैविक खेती में कदम रखते हैं तो सबसे पहले मिट्टी और पानी की जांच अवश्य करवाइए। और ये जरूरी नहीं है कि जैविक खेती करने वाला ही मिट्टी और पानी की जांच करवाए। चाहे आप रासायनिक खेती करते हो तो भी आप साल में 2 बार मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, 2 बार नहीं तो 1 बार अवश्य कराएं। उससे आप आसानी से ये अनुमान लगा पाएंगे कि आपको अपने खेत में किस मात्रा में रासायनिक का उपयोग करना है और किस मात्रा में नहीं करना है। क्योंकि रिक्वायरमेंट आपको 50 केजी यूरिया की है, आप वहां पर डालने का काम 70 से 80 किलो कर रहे हैं या 2 कुंटल कर रहे हैं। उससे आपकी मिट्टी तो खराब हो ही रही है, आपकी फसल के ऊपर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इस विषय पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जल्दी आने वाले समय में, लेकिन आज हम एनहेंसर के ऊपर बातचीत कर लेते हैं कि इस पार्ट का लास्ट वीडियो होगा। काफ़ी जो हमारे रासायनिक फार्मर जो रासायनिक खेती करते हैं, कोई भी फसल लगाने से पहले नीचे डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट या जाइम्स
या अन्य उत्पाद डालने का काम करते हैं, वहां पर इस एनहेंसर का उपयोग किस प्रकार से किया जाए, उस विषय पर हम आज आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। मान लीजिए आप आज से पहले 50 किलो डीएपी अपने खेत में बोते थे या 50 किलो एमओपी अपने खेत में बोने का काम करते थे फसल लगाने से पहले, तो आपको 25 किलो ही डालना है। और उस 25 किलो डीएपी हो, एमओपी हो, सिंगल सुपर फास्फेट हो, कोई भी क्यों ना हो, उसको जिस तरह से हम बीज को ट्रीट करते हैं, यानी बीज का शोधन करते हैं, एनहेंसर से उस डीएपी, एमओपी या सिंगल सुपर फास्फेट को ट्रीट करना है। आप उसी के अनुसार पानी मिलाइए उसमें। जैसे मान लीजिए आपको 2 कुंटल बोना है या 3 कुंटल बोना है, लंबा लार्ज स्केल में है, या थोड़े एरिया में बोना है, 50 किलो बोना है, तो 50 किलो जो आपकी डीएपी है वो केवल टू केवल एक बोतल एनहेंसर से ही ट्रीट हो जाएगी। उसको हाथों से अच्छी तरह मिला दीजिए और उसकी बुआई आप करवा दीजिए। और मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस डीएपी को या जिस एमओपी को या जिस सिंगल सुपर फास्फेट को आप एनहेंसर से ट्रीट करते हैं, उसका एक क्राइटेरिया बनाइए और दूसरे एरिया में जिस तरह से पहले आप डालने का काम कर रहे हैं उसी प्रकार डालिए और उसमें फसल की बुआई आप करवाइए और आप उसका रिजल्ट देखिए। यानी जो फसल आपने विदाउट ट्रीट डीएपी बोया और जो आपने ट्रीट करके बोया, उसके अंदर कम से कम 30 से 40% का फर्क आपको नजर आएगा। क्योंकि ये केवल टू केवल कीटनाशक भी नहीं है, ये न्यूट्रिएंट भी है और ये किसी भी चीज के साथ मिल जाता है, किसी भी चीज के साथ इसको मिला देते हैं तो उसकी जो गुणवत्ता है काफी बढ़ा देता है। इस तरह से आपको बुआई करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर कुछ किसान साथी यूरिया का छिड़काव करते हैं। मान लीजिए आपको 1 एकड़ में 50 केजी यूरिया डालना है तो आप 25 केजी डालिए, लेकिन एनहेंसर की एक बोतल से उसको ट्रीट कर लीजिए बीज की तरह और फिर उसका छिड़काव करवाइए। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, 4 कट बोरे जितना परिणाम आपको 25 किलो में मिलेगा। यह है एनहेंसर। आज इसको बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ा है, वो तो आगे आने वाले समय में आप लोगों को समय में पता चल जाएगा, मेरी बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका उपयोग आप करेंगे, चाहे आप रासायनिक खेती करते हो चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो। फिर रही बात, आपने रासायनिक के साथ इसका यूज कर लिया, फिर हम तरह तरह के ग्रोथ प्रमोटर बाजार से लाते हैं। हमारे जैविक खेती करने वाले फार्मर भी हमारे बीच में ऐसे हैं जो बायो का सहारा ले रहे हैं। 60% फार्मर ऐसे हैं जो बायो का सहारा ले रहे हैं, जो बायो प्रोडक्ट यूज करते हैं। उसके साथ भी इसको इसी तरह शोधन करके आपको उपयोग करना है। जो भी मात्रा आप आज से पहले डालते थे उसकी आधी मात्रा आपको कर लेनी है, उसका परिणाम उससे भी कहीं ज्यादा आपको मिलेगा। चाहे आप बाजार से ग्रोथ प्रमोटर लाएं, बाजार से जाइम लाएं, कुछ भी लाएं, जो भी फार्मर इसका उपयोग करते हैं वो उसके साथ एनहेंसर का उपयोग करें, आपको बहुत ही शानदार परिणाम मिलेगा। आपकी फसल अच्छी होगी, आपकी फसल में ग्रोथ होगी, आपकी जो भी वेजिटेबल करते हैं उसके अंदर इतनी मात्रा तादाद में फ्लावरिंग आएगा, इतनी तादाद मात्रा में फ्रूटिंग आएगा जिसका आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो किसान साथियों, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान करते हुए जिस भी साथी ने अगर अभी तक एनहेंसर की बोतल नहीं मंगवाई है तो वो मंगवाने का काम करें और उसका उपयोग करें। चाहे आप मेरे से मंगवाइए, चाहे आप अन्य किसी साथी से मंगवाइए, लेकिन उसको मंगवा के यूज करने का काम कीजिए और उसके जो भी परिणाम आपके सामने आए वो हमारे बीच में वीडियो के माध्यम से जरूर शेयर करने का काम करें ताकि अन्य किसान साथी इसका बेनिफिट उठा सके। तो किसान साथियों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। जिस भी साथी को एनहेंसर की आवश्यकता हो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके मंगवा सकता है, या वेस्डी कंपोजर की आवश्यकता हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना एड्रेस भेज के OWDC प्राप्त कर सकता है। आने वाले समय में यानी अगला जो वीडियो हमारे बीच में आएगा वो वीडियो मुर्गी पालन के ऊपर हम OWDC तरल वेस्डी कंपोजर का उपयोग किस प्रकार से करें उस विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, राम राम, जय भारत।